हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एम क्लासेस बलिया में। हम आज आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी एससी, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि बहुत सारे एग्जामों में आपका निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर या 3 नंबर का निश्चित रूप से आपका रहता है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ बताने से पहले एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम आइए एलसीएम पर बात करते हैं। इसको हम लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लघुत्तम समावर्तक। इसमें देखिए, ऐसा इसको हम आपको बताएंगे ट्रिक और आपको मेथड जो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे और बहुत फास्ट आप अपने क्वेश्चन को कर सकेंगे। सबसे पहले हम आपको एक मेथड भी बताते हैं जो कि आप एलसीएम में करते हैं। जैसे सपोज दैट हमें 4, 8, 12, 16, ठीक है, इसका एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 है, 8, 12, 16, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम इसका मेथड भी आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जो बहुत से बच्चे निकालते हैं, लेकिन आपको अब ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, क्यों नहीं करने देंगे? देखिए कैसे आप लोग खुद इस मेथड को छोड़ेंगे। लेकिन पहले मैं मेथड बताता हूँ कि आप लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, बहुत से बच्चों में देखा गया है 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से लिखते हैं 2 1 2, 2 दूनी का 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर लिखते हैं 2 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी का 4, और फिर लिखते हैं 2 1 1 1 1 2, और फिर यहाँ लिखेंगे 3, और फिर आपका 1 1 1। एक छोटा सा क्वेश्चन और इतना बड़ा ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 दूनी का 4 किया, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 किया 48। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48। लेकिन हमको ये देखिए बहुत लॉन्ग हुआ। ठीक है, इतना लॉन्ग में हमको नहीं जाना है, हमको बहुत छोटे से छोटा करना है। तो एलसीएम में एक चीज बहुत आप लोग को माइनर देखिएगा, आपको ऐसी एक संख्या ढूंढनी है जो उस संख्या को पूरी से पूरी तरह काट दे, तो हम उससे छोटी संख्या को हटा देंगे। ठीक है, इसलिए देखिए 4 के पहाड़े में 8 आएगा, 4 दुनिया, तो हम 4 ठीक है 8 को छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, 8 से तो 12 नहीं कटेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये 8 से 16 कट गया, इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये कई मेथड है। तो बच गया आपका क्या? 12 और 16। तो 12 और 16 को जब हम हल करेंगे, ठीक है, 12 और 16 को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको इसमें छोटा कैसे करेंगे। इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा, जो दोनों संख्याओं को लगभग काटता हो। ठीक है, चलिए 4 ले लेते हैं। तो 4 3 12, 4 चौका 16। अब ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 में कुछ है कॉमन ले सकता है? नहीं कॉमन ले सकता है। तो 4 चौक 16 किया 48, एक लाइन में आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हम क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो कि आप बहुत शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो से कर सकते हैं। जैसे भी देखिएगा, जैसे 15, 25, 20, 25 और ये 30। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 30 है, 15 है, आप मन कर रहे हैं कटाई, नहीं मन कर रहा है छोड़ दीजिए। ठीक है, वो भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हम नहीं कराएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 15 लेते हैं। 5 और 3 नहीं, क्या जरूरत है, डायरेक्ट 15 ले लीजिए। देखिए तो ये 5 और 3 में 15 में क्या है? 5 और 3 का फैक्टर है, ये 5 ये 15 और ये 15 है। 15 का 15 ये खत्म। ये देखिए 20 है, तो 15 से 20 तो जाएगा नहीं, लेकिन ये 5 का 20 4 बार तो आराम से आ सकता है। तो 5 का 20, क्योंकि इसमें 5 और 3 दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, इसलिए हम इसको 5 का 20 करेंगे। ये 25 है, 15 से 25 तो जाएगा नहीं, तो 5 और 50 25 चला जाएगा, लिख के चले गया। और ये 15 दूनी 20। अब देखिए इसमें भी एक कॉमन मिल रहा है,
या तो आप छोटे को काट दीजिए, ठीक है, या एक और 2 लिख लीजिए। तो छोटे को काट देंगे तो ज्यादा आपको आसान रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या बना, 5 चौका 20 और 15 दूनी 30, यानी इसका आंसर एलसीएम कितना हो जाएगा 300, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल आपके सामने कराते हैं। 16, 48, 80, ठीक है, इसका देखिएगा। तो 16 5 80 तो कट जाएगा, लेकिन 48 के पहाड़ में 80 आएगा कभी नहीं आएगा। तो आप 16 को काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर 16 ही को एलसीएम ले लेते हैं। 16 का 16 43 16 5 80 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ना तो 3 में कुछ कॉमन हम निकाल सकते हैं, ना 5 में हमको 3 5 और 2 लाइन करना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर 16 गुणे 3 गुणे 5, 16 5 80 और 24, या पर 240 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 36 45 72, ठीक है, 72, ठीक है। आइए इसको हम बनाते हैं। इसको लेंगे, कुछ भी ऐसा वर्ड लीजिए जो आप, ऐसा अंक लीजिए जो आपको थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन को ये बना सके, ठीक है। तो हम चलिए 6 ले लेते हैं। 36 भी लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 12 ले लेते हैं सबसे बढ़िया, ठीक है। तो 36 से 72 तो ऐसे भी 36 कटा सकते थे, लेकिन नहीं कराने के बाद तो छोड़िए, बल्कि 36 और 12 से नीचे 45 तो जाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें किसका किसका मल्टीपल है, 3 गुणे 4, 4 से भी नहीं जाएगा, लेकिन 3 से जाएगा, तो 3 से 15 चला जाएगा, और 6 के 72 तो जाना ही जाना है। आगे बस एक और लेंगे तो हो जाएगा, या तो 3 से 6 इसको भी काट सकते हैं, नहीं तो 3 एक बार ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 गुनी 6, ठीक, बस हो गया। देखिए 5 2 में से तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो 5 गुनी 10 अब बात 36, यानी हमारा यहाँ से हो जाएगा कितना एलसीएम 360, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन जो आपके बहुत से एग्जाम में, ये तो हमने शॉर्ट मेथड बताया, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बहुत लगाइए, जितना ज्यादा लगाएंगे उतना आपको फास्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है, और आप जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। और हम क्वेश्चन कुछ जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो आपके सामने लेकर अब आ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, कुछ ऐसे प्रश्न, ठीक है, हम लिख दिए हैं, इन सब के आपको एलसीएम निकालने हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप 1 सेकेंड से भी बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखिएगा, 2 4 8 16 32, ठीक है। इसको आपको कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं। ये देखिए 2 से 4 कट जाएगा तो इसको काट दीजिए, 4 से 8 कट जाएगा काट दीजिए, 8 से 16 कट जाएगा, 16 से 32 कट जाएगा काट दीजिए, यानी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 32, ठीक है। 5 है 25, 5 से 25 कट जाएगा काट दीजिए, 25 से 125 कट जाएगा काट दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 625, ठीक है। इसमें देखिए 10 100 1000, इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा 10 से 100 कट जाएगा 100 से क्या कट जाएगा, यानी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आइए ऐसे प्रश्नों को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत याद पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो अभी हम एलसीएम के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। जैसे में देखिएगा एक आप आता है अंश और हर में, जैसे 3/4, 5/6, 2/3, 6/7, ठीक है, का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जब भी एलसीएम पूछे अंश और हर का, तो हम क्या करते हैं, जिसका पूछेगा उसका हम उसके अंश का एलसीएम निकालेंगे। यदि एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको एलसीएम पूछा है तो एलसीएम यानी ऊपर वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 3 5 2 6 और नीचे वाले 4 6 3 7 का एलसीएम निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, और इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा देखिएगा। अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताया थे वो यूज कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए 3 से 6 कट जाएगा 3 को काट, 2 से 6 कट जाएगा 2 को काट दीजिए, बचा क्या 5 और 6, तो 5 और 6 का एलसीएम 30, ठीक है।
तो 5 6 में हम तो कुछ कॉमन ही ले सकते हैं। अब आ गए यहाँ पर आपका 4 6 3 7, तो ना हम 4 6 3 7, तो 4 6 में इसको हम 2 कॉमन लेंगे, 3 7 में कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, यानी इसका आंसर हो जाएगा 30/1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में। आइए देखिए, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम क्या होगा। तो हमने अभी आपको बताया है एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर देखिए 2 3 4 9 है, तो 2 है और ये 4 है, तो 2 को आप काट सकते हैं। 3 है 9 है, तो 3 को काट सकते हैं। बच गया 4 और 9, तो 4 और 9 में से कुछ कॉमन नहीं होगा, तो 36। अब नीचे है 3 5 7 13, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, यानी एचसीएफ इसका 1 हो गया है। ठीक है, हमने अभी आपको एचसीएफ नहीं बताया, ये क्वेश्चन आपका एचसीएफ का हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एचसीएफ समझा देते हैं क्या होता है एचसीएफ, इसको हम क्या देते हैं। एचसीएफ निकालने की सबसे आसान विधि हम आपको बताएंगे। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं के से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। ठीक है, देखिए अब इसको निकालने की 2 विधियां है, एक गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो भाग विधि लंबा प्रोसेस होता है, वो वैसे प्रश्नों को हम अप्लाई करते हैं जहां आपका न गुणनखंड विधि से न निकल पाए। ठीक है, जहां आप बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली आपके एग्जाम्स में बहुत छोटी छोटी संख्याएं दी रहती हैं जो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं, जैसे 36 42 81 10। ठीक है, इसमें से हम कुछ निकालते हैं, आपका एचसीएफ इसका क्या होगा। आपको एक ऐसा अंक ढूंढना है जो इन सबों को विभाजित कर दे, सभी से विभाजित हो जाए। तो देखिए 36 है 42 है 81 है और ये 10 है, तो 81 तो 9 9 का फैक्टर हो रहा है, 3 रूप और 4 है, तो ऐसा कोई भी इसमें नहीं है। जब कुछ भी नहीं निकलता है तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ का क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 है। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर आपको ये हम समझाएंगे। जैसे मान लीजिए 6 8 10 12, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इन तीनों में देखेंगे, चारों में सबसे एचसीएफ हमारा क्या है, सबसे कॉमन क्या ले सकते हैं। सबसे पहले हमको मिलता है 2 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। अब कोई भी ऐसी संख्या है जो सबकी सब में कॉमन हो, कोई कॉमन नहीं है, यहाँ एचसीएफ हो जाएगा हमारा क्या 2। ठीक है, ये सब देखिए सोच के बना सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा पहली बार बता रहे हैं, इसलिए हमको मेथड करना पड़ता है। आगे प्रश्नों में हम डायरेक्ट प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न देख लेते हैं। 36 48 84 16। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखिए 4 हमको छोटी संख्या दिख रही है, 4 से लग रहा है कि सारी की सारी संख्याएं कट जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम 4 से ट्राई करते हैं। 4 में 36, बच्चों 48, 21 84, बच्चों का 16, बच गया 9 12 21 4। तो इसमें से 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ का 4, ये आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। ये पूछा है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए हम बताए थे क्या, अंश का एचसीएफ और नीचे का हर का एलसीएम। ठीक है, तो 7 14 और 7 का एचसीएफ आपको देखने से ही लग रहा होगा क्या होगा 7, क्योंकि हम 7 तीनों में से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एचसीएफ इसका हो जाएगा कितना 7, और इसका अब हम आपको एलसीएम निकालना है 9 15 और 10। देखिए दोस्तों, इसको आप चूंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में आपका समय हो गया, आप तो मैक्सिमम एग्जाम्स ऑनलाइन होती हैं, और जहां ऑफलाइन होती हैं आप यहाँ भी बना सकते हैं या कहीं साइड में भी आप लेकर आप कर सकते हैं। तो ये 9 15 10 यहीं से हम देखिए आप बना लेते हैं। ठीक है, 9 15 10 के लिए केवल, ठीक है, ऊपर वाले से मतलब नहीं, क्योंकि हमने उसका एलसीएम निकाल दिया, हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 3 यहाँ देखेंगे तो 3 3 का 9 और 3 5 15 और ये 10।
10 से 5 कट जाएगा। बस एक लाइन से आपको ज्यादा नहीं लिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाइन, बस हो गया आपका क्वेश्चन। 3 3 का 9 और 9 10 में 90, आपका आंसर हो जाएगा ये 7/90। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में ज्यादातर आते हैं उन प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन तो आपके सामने दिख ही रहा होगा, आइए उनको हम हल करते हैं। लिया है उसका दो संख्याओं का एचसीएफ 30 है और एलसीएम 2310 है। यदि पहली संख्या 330 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या आपको निकालनी है, नहीं दिया गया है कितना 330, दूसरी संख्या निकालनी है बराबर एलसीएम दिया गया था आपका 2310 और एचसीएफ दिया गया आपका 30। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से देखिए ये 11 बार में कट जाएगा और 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और एक बचेगा 11 में 11 और ये 0, यानी दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 210। ठीक है, ऑप्शन लिखना भूल गए थे, नेक्स्ट प्रश्न से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, दे रहा है क्वेश्चन क्या, दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है और एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 500, 300, 200, 100। सेम पीछे वाले फॉर्मूले पर हम लोग हल करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 1000 दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल दिया है बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका 5 दिया है, तो एलसीएम क्या होगा? ठीक है, 5 दूनी 2, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 200, एलसीएम बराबर 200। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या दे रहा था इसमें कि दो संख्याओं का एचसीएफ 44 है और एलसीएम 264 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 44 आता है। ठीक है, तो संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले 2 से भाग देने पर 44 होता है, एक संख्या तो कितना हो जाएगी 44 into 88। संख्या पहली संख्या क्या हो जाएगी 88। यदि 2 से भाग देने पर 44 जाता है तो संख्या इसका मतलब कितनी है 88। दूसरी संख्या निकालना है, सेम फार्मूला लगा देंगे, 44 एचसीएफ एलसीएम 264, पहली संख्या 88, दूसरी संख्या x। ठीक है, ठीक है, 44 दूनी 88 और 2 एकम 2 3 6 दूनी 4, यानी दूसरी संख्या बराबर 132, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इससे बहुत शानदार अच्छे प्रश्नों को हम कल के पुनः सेशन में आपके सामने हम लाएंगे। आपसे आग्रह है कि हमारे इस पूरे सेशन में आप अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।